हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाते हैं मोदीपुरम से दिल्ली मेरठ रैपिड रेल या दिल्ली मेरठ आरआरटीएस एनसीआरटीसी। तो ये मोदीपुरम से हम निकले हैं, जहाँ से ये दिल्ली से और जो मोदीपुरम तक का रास्ता है, तो मोदीपुरम का जो है ये मोदीपुरम से हम निकले हैं। और मुजफ्फरनगर से वापस आते हुए ये मोदीपुरम पूरी मेरठ से बाद में मोदीपुरम पड़ता है, और वहाँ से ये बाईपास मोदी मेरठ बाईपास से होते हुए रात का सफ़र है दोस्तों। तो एक तो रात का व्यूज काफ़ी अलग होता है और रात की ड्राइविंग भी अलग होती है। तो दोस्तों ये अब रात में जो लाइटें हैं और जो पट्टी दिन में हमें दिखाई देती है और रात में उनका कितना सटीक उपयोग होता है आप देख सकते हैं। और जगह जगह पर जो मेरठ बाईपास है, बहुत सारे जो मैरिज होम या फिर किसी के अपने अलग जो बिल्डिंग्स हैं उन पे अलग अलग तरह की सजावट की हुई है और नज़ारा बहुत ही सौंदर्यपूर्ण अद्भुत होता है, रात में देखते ही बनता है। तो जो आपको बता दें दोस्तों, ये जो मोदीपुरम तक जो मेट्रो आरआरटीएस एमआरटीएस का प्रोजेक्ट है, ये पहले आरआरटीएस होता है दिल्ली से मेरठ तक, उसके बाद में एमआरटीएस बन जाता है। और ये पूरा रैपिड रेल का प्रोजेक्ट, जितने भी जो 3 प्रस्तावित रैपिड मेट्रो रैपिड रेल का प्रोजेक्ट है, वो सबसे तेज काम दिल्ली मेरठ पर चल रहा है। और जो दिल्ली पानीपत या दिल्ली अलवर वाला है, वो अभी इससे काफ़ी पीछे है दोस्तों। ये मेरठ एक्सप्रेसवे बन जाने से अब दिल्ली से लेकर मेरठ तक का जो रास्ता आरआरटीएस वाले रास्ते से जाता था, उसका जो ट्रैफिक है वो लगभग काफ़ी मेरठ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे डाइवर्ट हो चुका है। और रात में दोस्तों एक अलग ही आनंद आता है। आप भी म्यूजिक का आनंद लेते रहिए। वैसे तो हमने ये जो अपना रास्ता कवर किया था दिल्ली से लेकर देहरादून तक, और जब हमने सोचा कि दिल्ली से देहरादून हम गए थे, दिल्ली बागपत, कांदला, बड़ौत, शामली, थाना भवन, जलालाबाद, रामपुर, मनीहारा, ननौता, सहारनपुर बाईपास और छुटमलपुर बाईपास, और फिर मोहांद और देहरादून। तो उस रास्ते से फिर एक ही रास्ते से जाना और एक ही रास्ते से आना, हमने सोचा कि आज जो है रास्ता चेंज करते हैं। तो रास्ते में आते आते काफ़ी रात हो चुकी है और मेरठ तक आते आते हम तो सोच रहे थे कि शायद कवर हो जाएगा। तो दोस्तों ये फिर आ चुके हैं, देखना जहाँ भी लाइटिंग आती है तो वहाँ का लगने लगता है कि शहर आ चुका है और उधर की लाइटिंग काफ़ी अलग होती है। तो दोस्तों ये जो आप लाइटिंग देख रहे हैं, ये मेरठ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का परतापुर है, जहाँ पर ये क्रॉस करता है और एक्सप्रेसवे ख़त्म हो जाता है। और जो मेरठ दिल्ली मुजफ्फरनगर वाला रास्ता है उसमें ये अटैच हो जाता है। और यहीं से ही जो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस शुरू हो जाती है, क्योंकि इधर से परतापुर के अंदर सिटी में चले जाती है। और बाईपास से जब आते हैं तो यहाँ से फिर मिलती है हमें आरआरटीएस एमआरटीएस के बोर्ड्स। और यहाँ पे काम ये भी फ्लाईओवर से ऊपर बन रहा है, तो ये वाला पोर्शन और गाजियाबाद वाला जो मेट्रो स्टेशन बनेगा आरआरटीएस वाला, वो देखना दोस्तों। ये जो है लॉन्चर, अपने रात में भी लॉन्चर्स पे काम चलता रहता है लाइटिंग करके। और जो ट्रैफिक अपनी स्पीड पर है, ये अगर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे ना बना होता तो इस रोड पर और
RRTS का काम, और साथ में वो बहुत जाम होता है। तो दोस्तों ये जो आप लाइटिंग देख रही है, इनके ऊपर चढ़ने के सीढ़ी है, और ये इधर लॉन्चर है। और रात में भी काम, ये भी तो अभी ऐसे ही रखे हुए हैं। इन पे जो है रात में एक एक वो आता है पिलर्स, और सेगमेंट आता है, और सेगमेंट को जोड़ जोड़ कर मेट्रो, रैपिड रेल तैयार हो जाती है। तो दोस्तों ये आप रात का क्योंकि सफ़र है, तो आप जो है आनंद लेते रहिए। ये जब हमने पिछली अपडेट में दिखाया था, तो ये इस पर ये सेगमेंट तैयार नहीं था कोई भी, अब ये तैयार हो चुका है। दोस्तों ये जो ट्रैफिक रात में जो है, एक तो ट्रैफिक देखना, ट्रैक्टर की स्पीड देखो, जो भी रात में ट्रैफिक होता है उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। मगर बारिश के दिनों में बीच बीच में गड्ढे हो जाते हैं, और गड्ढों में से जो बजरी होती है वो निकल के बाहर आ जाती है, और उसमें स्लिप होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों रास्ते में हमने देखा कि एक सेगमेंट ऐसा भी है जहाँ का लगभग सारा कंप्लीट हो चुका है, और ये जो बीच में बैरिकेड्स, डिवाइडर भी उन्होंने वहाँ से हटा दिए हैं। वो तभी हटाए जाते हैं जब पिलर्स और पिलर्स के ऊपर के सेगमेंट तक का ऊपर सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे भी सेक्शन आ चुके हैं दिल्ली मेरठ रैपिड रेल में, जहाँ पर पूरे कंप्लीट हो चुका है, और जो बीच के बैरिकेड्स थे वो उन्होंने हटाकर पूरी रोड पब्लिक को दे दिया है। और दोस्तों ये आ चुका है दिल्ली का पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और यहाँ से दुबई दुबई से का यहाँ पे एक डिपो बनी है, और डिपो में जाने के लिए अलग रास्ता दिया गया है। और ये वो सेक्शन था जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है सारे कंप्लीट हो चुका है लगभग सारा काम, और जो बीच के डिवाइडर थे वो भी कंप्लीट कर दिया है, और कुछ दिन में बिल्कुल जो थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है वो क्लीन कर कर जो है जनता के लिए पूरा खोल दिया जाएगा, तो रोड जो है और भी अच्छा बन जाएगा। तो कम से कम ये 100-200 मीटर का एक ऐसा पार्ट्स है इस रास्ते का जो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों।